हेलो सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, रोज़ तो हम एडिटोरियल करते हैं। आज जो है इम्पोर्टेंट जो फैसला आया है कोर्ट का पंजाब और केपी में इलेक्शंस के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही न्यूज़ जो है ना बाद में चल के आपको एडिटोरियल और ओपिनियन में नज़र आएगी। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों की जो है ना वो बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, खबर नहीं का पता नहीं होता, डायरेक्ट एडिटोरियल ओपिनियन पे आते हैं। तो इसलिए आज जो है इम्पोर्टेंट ये जजमेंट आई थी, तो इसको थोड़ा आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जजमेंट किस हवाले से है, करेंगे जी। इलेक्शंस इन पंजाब केपी टू बी हेल्ड इन 90 डेज, रूल्स सुप्रीम कोर्ट इन 3-2 वर्डिक्ट। अच्छा, वर्डिक्ट होता है फैसला। फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का, मतलब वर्डिक्ट आया, इसका मतलब है कि 3 जजेस इस फेवर में थे, जो फैसला आया, और 2 ने है ना वो इसमें डिसेंटिंग नोट दिया है। अब हम देखते हैं कि कौन से 3 जज जो हैं उन्होंने इसके फेवर में फैसला दिया है, और 2 कौन थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है। और फैसला क्या था कि जो इलेक्शंस हैं पंजाब में और केपी में, वो क्या है 90 दिन के अंदर मुनक्किद किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3 जजेस हैं जिन्होंने इसकी हमायत की है। और इसको और डिटेल में देखते हैं। Karachi Supreme Court, in a 3-2 verdict, ruled on Wednesday that elections in KP and Punjab, both of which have been under caretaker governments since the provincial assemblies were dissolved in January, should be held within 90 days. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के वर्डिक्ट में फैसला दिया है वेडनेसडे को कि इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं केपी और पंजाब में, और ये क्या है ऑफ बोथ ऑफ विच हैव बीन अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट्स, के दोनों जो सूबे हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंडर थे। कब से? सिंस द प्रोविंशियल असेंबलीज वर डिसॉल्व्ड इन जनवरी, जब से जो प्रोविंशियल असेंबलीज थे उनको डिसॉल्व किया गया था, खत्म किया गया था जनवरी से। शुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज, और वो क्या है 90 दिन में मुनक्किद होंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक सेलिएंट फीचर, एक अहम फीचर है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का। देयर कैन बी नो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट पार्लियामेंट और द प्रोविंशियल असेंबलीज, द रूलिंग सेड। और जो इस फैसले में क्या कहा गया है कि भाई कोई भी जो है ना वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं हो सकती पार्लियामेंट के बगैर और प्रोविंशियल असेंबलीज के बगैर। And there can be neither parliament nor provincial assemblies without the holding of general elections as envisaged, required and mandated by and under the constitution and in accordance therewith. और उसमें उन्होंने कहा ना ही पार्लियामेंट हो सकती है ना प्रोविंशियल असेंबलीज बगैर जनरल इलेक्शंस मुनक्किद किए, कि जिस तरह ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, और जो इख्तियार दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें जो तरीका सारा बताया हुआ है उस तक उन्होंने कहा अगर नहीं होते जनरल इलेक्शंस तो कोई भी है ना वो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली का वजूद नहीं आ सकता। अच्छा, वैसे तो जजमेंट बड़ी है, लेकिन यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये बुलेट्स में आप देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, यो की टेक अवेज फ्रॉम द वर्डिक्ट, फैसले के अहम नकात हैं वो क्या हैं। कह रही जी इन पंजाब बिकॉज गवर्नर डिड नॉट डिसॉल्व असेंबली, प्रेसिडेंट्स अप्रैल 9 डेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट। अच्छा, कल का भी हमने एडिटोरियल यही सवाल से किया था कि जी अब जो सदर को है ना वो डेट देनी पड़ी थी, क्योंकि गवर्नर ने है ना वो ऐलान नहीं किया था इलेक्शंस का। तो इस चीज़ को भी लेके अदालत ने सुओ मोटो नोटिस लिया था कि भाई क्या जो प्रेसिडेंट है वो कॉम्पिटेंट है इसके इलेक्शंस की डेट देने का। और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी पंजाब की हद तक क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि गवर्नर ने है ना वो असेंबली नहीं तोड़ी थी, तो जो है हमारे पास प्रेसिडेंट्स अप्रैल 9 डेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट। उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट का जो उसने डेट दी थी अप्रैल 9 इलेक्शन की, वो क्या है आईनी तौर पर कॉम्पिटेंट है, यानी कि उस पर एतराज़ नहीं है। और क्या है, if polls cannot be held within 90 days, ECP must propose date that deviates to the barest minimum from deadline। अच्छा, क्योंकि वैसे तो देखें 90 दिन का टाइम होता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं, ये सारे मसले बने रहे, जिसमें ये सवाल आईनी रखा गया कि भाई सदर को इख्तियार है कि नहीं। तो अब एग्जैक्ट 90 दिन में तो मुश्किल है, लेकिन उसमें अदालत ने क्या इसमें थोड़ा रियायत दी है। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी अगर जो पोल्स हैं इलेक्शंस हैं अगर वो नहीं होते 90 दिनों में, तो ईसीपी जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको देनी चाहिए डेट जो डिविएट करे, जो डिविएट होता है ये उससे दूर जाए, कि मतलब वैसे तो आपने 90 दिन में करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप क्या करें, दैट डेविएट्स टू द बेरेस्ट मिनिमम फ्रॉम डेडलाइन। डेडलाइन तो है 90 दिनों की, लेकिन आप उसे करें बेरेस्ट मिनिमम, कम से कम जो है ना उससे, मतलब कि 90 दिन है, अच्छा चलें 110 दिन कर लें, 115 दिन कर लें, तो वो बेरेस्ट मिनिमम जो है ना डेडलाइन से वो डेविएट हो, और उस पर जाके जो है ना वो इलेक्शंस कराए जाएं। और बुलेट पॉइंट क्या था, आफ्टर कंसल्टेशन विद ईसीपी प्रेसिडेंट विल अनाउंस डेट फॉर पंजाब पोल्स। उन्होंने कहा जी कंसल्ट करने के बाद ईसीपी के साथ प्रेसिडेंट जो है ना वो अनाउंस करेगा, ऐलान करेगा डेट किसके, पंजाब पोल्स की। और केपी में क्या हुआ है, पंजाब में तो उन्होंने कहा कि जी असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन
केपी में कह रहे हैं जी, इन केपी बिकॉज गवर्नर एक्टेड ऑन सीएम्स एडवाइस एंड डिसॉल्व्ड असेंबली ही इज बाउंड टू कंसल्ट विद ईसीपी टू अनाउंस डेट एंड प्रेसिडेंट्स डेट इज इनवैलिड। उन्होंने कहा अगर केपी की हद तक बात करें तो क्योंकि उन्होंने कहा जी गवर्नर ने सीएम की एडवाइस पे एक्ट किया था और डिसॉल्व कर दी थी असेंबली, और उन्होंने कहा लाजिम है कि वो कंसल्ट करे ईसीपी से ताकि ऐलान किया जा सके डेट का, और जो प्रेसिडेंट की डेट है वो क्या है, इनवैलिड है। तो ये पंजाब और केपी में आपको कंपैरिजन करना चाहिए, एक जगह असेंबली डिसॉल्व हुई थी और एक जगह नहीं हुई थी। अच्छा, एक और अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जी ईसीपी मस्ट बी प्रोएक्टिवली अवेलेबल टू प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर कंसल्टेशन ऑन डेट्स। उनका ईसीपी है ना, उसको अवेलेबल होना होगा प्रेसिडेंट से मुशावरत करने के लिए, प्रेसिडेंट या गवर्नर से मुशावरत करने के लिए डेट्स के हवाले से। ये नहीं कि एक डेट मांग रहे हो और अगला आप जो है ना वो जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दो। अच्छा, अब ये देखें कि किन किन जजेस ने इसके हक में फैसला दिया और किन्होंने खिलाफ दिया। The majority verdict given by Chief Justice of Pakistan CJP Umar Ata Bandial, Justice Munib Akhtar and Justice Muhammad Ali Mazhar was announced by the apex judge today। ठीक है, अच्छा अब ये मेजोरिटी वर्डिक्ट जो है ना इन तीन जजेस ने दिया, इसमें इन्होंने इसके हक में कहा था कि जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया ना कि जो क्या है इलेक्शंस पंजाब और केपी में 90 दिनों के अंदर हों। ठीक है, तो इसकी जो मेजॉरिटी है ना इस वर्डिक्ट की, इन तीनों ने इसके हक में फैसला दिया था। और खिलाफ किसने दिया? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, who were among the four judges who had written additional notes in February 23rd order dissented with the ruling। और उन्होंने कहा ये जस्टिस जमाल और जो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह है ना, उन्होंने कहा ये वो चार जजेस में शामिल थे जिन्होंने लिखा था एडिशनल नोट 23 फरवरी के फैसले में, उन्होंने इख्तलाफ किया, डेसेंट किया इस रूलिंग से, इस फैसले से। ठीक है, अच्छा और कह रहे हैं जी, in a written verdict, a copy of which is available with Dawn.com, the top court held that in situations where a governor dissolved a provincial assembly, the constitutional responsibility of appointing a date for the election was to be discharged by the governor। उन्होंने कहा ये एक रिटन वर्डिक्ट जो इसकी कॉपी है ना वो डॉन के पास मौजूद है, उसमें जो टॉप कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हेल्ड किया कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे गवर्नर जो है ना प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दे, ख़त्म कर दे, द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ डेट फॉर द इलेक्शन वॉज टू बी डिस्चार्ज बाय द गवर्नर। तो उन्होंने कहा उस सूरत हाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइनी जिम्मेदारी है अपॉइंट करने की, इलेक्शन की डेट की, उसको पूरी करना चाहिए किसकी जानिब से? गवर्नर की जानिब से। और अब दोनों सूरतों में बता रहे हैं, जहाँ पे असेंबली डिसॉल्व हो जाए वहाँ पे क्या हो, और जब असेंबली डिसॉल्व ना हो तो वहाँ पे क्या हो। In situations where the assembly is not dissolved by order of the governor, the constitutional responsibility of appointing a date for the general election that must follow is to be discharged by the president। उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे असेंबली को डिसॉल्व ना किया जाए गवर्नर के ऑर्डर पे, तो जो आईनी जिम्मेदारी है डेट फिक्स करने की जनरल इलेक्शन की, वो क्या है, उसको पूरा किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट की जानिब से। ठीक है, अच्छा Kennedy, the court said, has stated that since elections of the dissolution of a provincial assembly were to be held within a stipulated period of time, the president or governor must discharge the constitutional responsibility of appointing a date for the said election swiftly and without any delay and within the shortest time possible। कोर्ट ने कहा कि उनके इलेक्शन जो है ना वो प्रोविंशियल असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद जो है ना वो एक स्टिपुलेटेड पीरियड में होने चाहिए, एक तयशुदा पीरियड में होने चाहिए, जो कि आइन में 90 दिन का दिया गया है। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है ना उनको अपनी जिम्मेदारी, आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए एक डेट देने के हवाले से इलेक्शन के लिए, और बगैर किसी ताखीर के, और शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में है वो डेट देनी चाहिए। The Election Commission must proactively be available to the President or a Governor and be prepared for such consultation as required for the date for the holding of general elections, the order said। और जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या है, प्रोएक्टिवली अवेलेबल होना चाहिए प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, और तैयार होना चाहिए कंसल्टेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जैसा कि ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, ताकि वह ना डेट पे फाइनलाइज किया जा सके जनरल इलेक्शंस को होल्ड करने के, ऐसा ऑर्डर में कहा गया। ठीक है, अच्छा और इसके बाद कह रहे हैं कि जी it went on to say that regarding the dissolution of the Punjab Assembly, the constitutional responsibility for appointing a date for the general election was to be discharged by the president, as the governor had refused to sign on the assembly dissolution summary। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसकी, इस न्यूज़ की, कि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना ये जो रेजोल्यूशन थी पंजाब असम्बली की, तो उन्होंने कहा जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइनी जिम्मेदारी है डेट देने की जनरल इलेक्शंस की, वो जो है ना वो डिस्चार्ज करनी थी, पूरी करनी थी प्रेसिडेंट ने, क्योंकि गवर्नर ने इनकार कर दिया था असम्बली रेजोल्यूशन समरी को साइन करने से। ठीक है,
लेकिन ठीक है, अब ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था पंजाब के भी आपको दोनों पता होना चाहिए, तो लेकिन साथ ही एक दफ़ा इन्होंने पंजाब के हवाले से बात कर दी और साथ लेकिन कह रहे हैं बट रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन of the KP Assembly, the verdict continued that constitutional responsibility for appointing a date for elections was to be discharged by the governor. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है केपी असेंबली की रेजोल्यूशन का, तो ये वर्डिक्ट था, उसमें कहा गया कि जो आईनी जिम्मेदारी है डेट की इलेक्शंस के हवाले से वो क्या है गवर्नर ने पूरी करनी थी. It further follows that the order of the President dated February 20th is constitutionally competent and it applies to the Punjab Assembly, but the same is constitutionally invalid insofar as it applies to the KP Assembly and is therefore hereby set aside. बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन्स हैं कि जी दोनों को कंपैरिजन किया है पंजाब और केपी का, कि उसमें उन्होंने कहा कि जी जो है ना ऑर्डर प्रेसिडेंट का जो 20 फरवरी का ऑर्डर था वो कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट है पंजाब असेंबली के हद तक, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पे इनवैलिड है जहाँ तक अगर हम इसकी बात करें ये अप्लाई होता है केपी असेंबली का, और इसलिए इसको उन्होंने कहा जी हम सेट डिसाइड कर रहे हैं, इसको मतलब ख़त्म कर रहे हैं, नल एंड वाइड करार दे रहे हैं. It also follows that the governor of KP, in as much as he has not appointed a date for the holding of the general election to the Assembly of Province and is in breach of his constitutional responsibility. The order highlight order ये भी highlight किया गया कि गवर्नर थे केपी के उसने क्या है अभी तक डेट नहीं दी जनरल इलेक्शन को होल्ड करने की, तो ये उन्होंने कहा कि जी उसकी जो आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उसने ब्रीच किया है, उसकी क्या है खिलाफ वर्जी की है. ठीक है, अच्छा. और ये कह रहे हैं जी it further said that in ordinary circumstances the general election in Punjab ought to be held on April 9, the date given by the president, but because there were delays in the announcement of the poll date, it might not be possible for the province to meet the 90-day deadline. उन्होंने कहा वैसे तो यो है ना आम हालात में जनरल इलेक्शन पंजाब में है ना वो होने चाहिए थे अप्रैल 9 को जो डेट दी है प्रेसिडेंट ने, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें ताख़ीर देखने को मिली इसकी इलेक्शन की अनाउंसमेंट डेट में, तो हो सकता है उनका पॉसिबल ना हो कि प्रोविंस मीट कर सके, पूरी कर सके 90 दिन की डेडलाइन है वो उसके हवाले से. तो इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है, आपको आइडिया हो गया होगा कि वो फैसला आया है, लैंडमार्क जजमेंट आई है 3-2 के 3-2 के आप कह लें कि जी उसमें वर्डिक्ट में आई है, यानी कि 3 जजेस ने इसके हक में रूलिंग में फैसला दिया, 2 ने इससे इख्तिलाफ किया. तो ये 3 जजेस जिन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो पंजाब में केपी में 90 दिन में होने चाहिए. ठीक है, ये था हमारा आज का न्यूज़ है, और होपफुली कल एडिटोरियल ओपिनियन कोई आएगा इंपॉर्टेंट इसी हवाले से, तो इस जजमेंट को लेके और भी इस पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी, क्योंकि देखें ये जो डिसीजन आया है ये नहीं आया कि अगर 4-1 भी आ जाता है, 5-0 आ जाता तो फिर भी आप जो है ना आप कह सकते हो कि जी मतलब कोई इख्तिलाफ नहीं है सुपीरियर जुडिशरी में, लेकिन 3-2 बड़ा क्लोज जो डिसीजन आया है, यकीनन इस पे इसमें लीगली भी है ना काफ़ी ज़्यादा सवालात उठेंगे, और उस पे देखा जाएगा इस फैसले को, क्योंकि ये क्या है मेजॉरिटी डिसीजन नहीं है. इस पे मज़ीद एडिटोरियल वगैरह आएगा, उस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. बाकी हमारा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में रोज़ हम एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, PDF होते हैं, डॉन हाईलाइट्स हैं, और इंटरनेशनल मैगजीन शेयर किए जाते हैं. 0312 419 1070 वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.